दुनिया का सातवां अजूबा, मोहब्बत की वो निशानी, जिसे देखने के लिए पूरे दुनिया से लाखों सैलानी प्रतिवर्ष भारत आते हैं। दूध जैसे सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई इमारत ताजमहल जितना बाहर से देखने में सुंदर लगता है, उतना इसके अंदर काफ़ी गहरे गहरे रहस्यमयी तहखाने हैं, उतना अंधेरा है। ऐसे ऐसे तहखाने हैं जिनके अंदर आज तक एक परिंदा भी पर नहीं मार पाया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ताजमहल के उन 22 रहस्यमयी कमरों की, जिन्हें प्रशासन ने काफ़ी लंबे समय से, दशकों से सील करके रखा हुआ है। आखिर क्यों भारत सरकार और पुरातत्व विभाग ने इन कमरों के दरवाजे के ऊपर लोहे के बड़े बड़े दरवाजे लगाकर हमेशा के लिए सील कर दिया है, बंद कर दिया है? क्या कोई बड़ा राज दफन है इसके अंदर? क्या वहाँ पर शाहजहां और मुमताज का कोई ऐसा राज दफन है जो दुनिया से छिपाया जा रहा है? या फिर इन कमरों के पीछे की दीवारों का इतिहास अगर खोल दिया गया तो दुनिया का इतिहास बदल जाएगा? आज के इस वीडियो में हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिसे खोलने की इजाजत दुनिया में किसी को नहीं दी गई। ताजमहल को एक मामूली गुंबद मत समझिएगा, बड़े बड़े आर्किटेक्ट को सोचने पर मजबूर कर देता है। इस गुंबद के नीचे बड़े बड़े रहस्यमयी गुप्त रास्ते हैं। जो लोग ताजमहल गए हैं तो उन्होंने देखा होगा इन मकबरों के नीचे गुप्त सीढ़ियाँ गई हैं, काफ़ी गहरी गहरी, जहाँ पर बहुत सारे रास्तों का जाल है। वहीं पर शाहजहां मुमताज की असली कब्रें हैं। लेकिन रहस्य सिर्फ यहीं पर समाप्त नहीं होता। इतिहासकारों की अगर बात करें तो उनका कहना है जो मकबरा आपको दिखाई देता है, इसके नीचे सीढ़ियाँ गई हैं, ठीक उसके नीचे असली मकबरा है, असली तहखाना, जो यमुना नदी के किनारे वाले हिस्से से शुरू होता है। इस बेसमेंट के नीचे लाल पत्थर से बने 22 कमरे मौजूद हैं, जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में होती रहती है। पुरानी तस्वीरें और इतिहासकारों की बात करें तो इन कमरों को इसलिए बनाया गया था कि यहाँ पर शाहजहां और उनके सिपह सलाहर, जो उनके वजीर होते हैं, मंत्री होते हैं, मिनिस्टर, उनके साथ पर्सनली गुप्त डिस्कशन कर सकें। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ, इन कमरों को भारी पत्थर, लोहे और ईंट से, कंक्रीट से हमेशा के लिए चुनवा दिया गया। कार्बन डाइऑक्साइड का खतरा और सुरक्षा। पुरातत्व विभाग ये मानता है कि ये कमरे एयर टाइट हैं। अगर इनको खोल दिया गया तो संगमरमर की परत खराब हो सकती, यानी ताजमहल की नींव खराब हो सकती। विशेषज्ञों का मानना है अगर बड़ी संख्या में लोग इन कमरों के अंदर जाएंगे तो उनकी नाक से निकलने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो यहाँ पर सांस से जो गैस निकलती है वो मार्बल के साथ केमिकल रिएक्शन कर सकती। इससे ताजमहल का जो सफ़ेद पत्थर है वो सफ़ेद की जगह पीला पड़ जाएगा और कमजोर। वजह से ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए इन कमरों को बंद किया गया होगा। ये थ्योरी है मुगलों का गुप्त खजाना। बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं शाहजहां यानी मुगलों ने जो भी अपने खजाने थे उनको यहाँ पर छिपा के रखा था। सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, पन्ना, इन्हें आज तक निकाला नहीं जा सका। तीसरी सबसे ज़्यादा विवादित थ्योरी और कहीं ना कहीं सत्य भी है, तेजो महालय थ्योरी, तेजो महालय मंदिर, जिसने सालों से सोशल मीडिया से लेकर अदालतों तक तहलका मचा रखा है। प्रसिद्ध इतिहासकार पीएन ओक और कई इतिहासकारों का मत है ताजमहल असल में एक मकबरा नहीं बल्कि शिव मंदिर है, जिस पर मुगलों ने कब्जा करके रिकंस्ट्रक्शन किया और उसे मकबरे का रूप दे दिया। जैसे आपने राम मंदिर बनाम बाबरी, और इंदौर में आपने देखा है भोजशाला मंदिर। इस तरह के हमारे देश में बहुत सारी इमारतें हैं जहाँ पर मुगलों ने कब्जा किया और मंदिरों को तोड़कर दूसरा रूप दिया। हो सकता है। इतिहासकारों का मानना है, इस थ्योरी को मानने वाले कहते हैं कि अंदर शिव जी की मूर्तियाँ, देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह हो सकते हैं, त्रिशूल हो सकते हैं। सच कहीं बाहर ना आ जाए, सच को छिपाने के लिए इन कमरों को बंद कर दिया गया। ये मामला केवल किताबों, इंटरनेट तक ही नहीं, सन 2022 में मामला पूरे दुनिया में गर्मा गया, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। इस याचिका में यह मांग की गई कि सरकार तुरंत इन 22 कमरों का ताला खोले। याचिकाकर्ताओं का कहना था सरकार ताला खोले और पुरातत्व विभाग के निगरानी में
कमरों की वीडियोग्राफी कराई जाए ताकि हमेशा के लिए दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। पूरा देश सांसें रोककर कोर्ट के इस फैसले का इंतजार कर रहा था। शायद अब इतिहास का सबसे बड़ा राज सामने आ जाएगा। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा, इस पर हाई कोर्ट अपनी राय नहीं दे सकता क्योंकि यह वैज्ञानिक और ऐतिहासिक विषय है। विशेषज्ञों की राय पर ही होगा जो भी होना है। इसके तुरंत बाद पुरातत्व विभाग ने 1965 की तस्वीरें साझा करके मामले को शांत करने की कोशिश की। पुरातत्व विभाग की तरफ से जो फोटो दिखाई गई उसमें ये दिखाया गया कमरे की मरम्मत का काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पर मामला शांत की जगह और बिगड़ गया क्योंकि काफ़ी हिस्से सही से दिखाई नहीं गए, धुंधले रखे गए। लोगों ने कहा कि सच को छिपाया जा रहा है। मामला और पेचीदा हो गया क्योंकि अंदरूनी हिस्सों को साफ दिखाई नहीं गया। आज विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है कि हम कमरों को खोले बिना भी म्यूऑन टोमोग्राफी या ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार जैसी आधुनिक तकनीकी से दीवार के आर पार भी देख सकते हैं। लेकिन सुरक्षा कारणों और देश में शांति बनाए रखने के लिए सरकार हमेशा से इन मुद्दों पर संवेदनशील रही है। तो ताजमहल के नीचे जो 22 कमरों में छुपा हुआ रहस्य है, ये आपको कैसा लगा है? क्या सरकार को इन कमरों को खोलकर 22 कमरों का सच बाहर लाना चाहिए या इन्हें बंद रहने देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में आप लोग जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी कहानी आपको लगातार मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।